कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट घोषित कर दी है। इसमें राहुल गांधी को वायनाड से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस की लिस्ट घोषित होने के बाद जब केसी वेणुगोपाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कयासबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। गौरतलब है कि साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा था। इसमें राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे। गौरतलब है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों के लिए 39 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई थी। राहुल गांधी के अलावा इस सूची में कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। वेणुगोपाल केरल के अलपुझा, थरूर तिरुवनंतपुरम और बघेल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस चुनावी मोड में है। इस मौके पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और मीडिया विभाग के पवन खेड़ा भी मौजूद थे। Yesterday, Congress Election Committee had met, you know that. Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC, minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश। वेणुगोपाल ने एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है ताकि केंद्र से फांसीवादी सरकार को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में देश के भविष्य का फैसला होगा। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक सीटें जीतने का है। कांग्रेस की तरफ से घोषित उम्मीदवारों में 12 उम्मीदवार 50 साल से कम के हैं, 8 उम्मीदवार 50 से 60 वर्ष के बीच के हैं और 12 उम्मीदवार 61 से 70 साल के बीच के हैं, जबकि 7 उम्मीदवार 71 से 76 साल के बीच के हैं। बता दें कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए लगातार चुनौती देती रही हैं। उन्होंने हाल ही के एक कार्यक्रम में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। और अगर युवा मोर्चा के